जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना कर्जा एक आदमी को दिया है। 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। तुम कभी LIC बेचना चाहते हो, कभी बैंक बेचना चाहते हो, कभी ग्रामीण बैंक बेचना चाहते हो। ये योजनाएं हम चलने नहीं देंगे। मैं पहला आदमी था, टेबल पे चढ़ के मैंने माइक तोड़ने का काम किया था। मैंने कहा था किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। ये मुद्दा आपकी बैंक की बर्बादी का भी है और ये मुद्दा इस देश की बर्बादी का भी है। और ये मुद्दा, आपका मुद्दा मेरे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं मोदी जी की तरह नकली भाषण नहीं दे रहा हूं। अगर वे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप सारे लोग बैंक कर्मचारियों की आवाज बनकर यहां पर आए। साथियों और दोस्तों, आपका मुद्दा मेरे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं मोदी जी की तरह नकली भाषण नहीं दे रहा हूं। अगर देश की संसद में मेरी 10 स्पीच आप सुनेंगे तो 9 बार कम से कम मैंने बैंक कर्मचारियों का और बैंक को बेचे जाने का मुद्दा उठाया है। आप चेक कर सकते हैं इसको। इस देश की संसद में सबसे ज्यादा मुद्दा बैंक कर्मचारियों का उठाने का काम किया। और इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह है? क्योंकि मैंने खुद कर्मचारी वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए अपने जीवन में एक लंबी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, धरना प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है। तो आज जब सदन में आपके आशीर्वाद से मुझे पहुंचने का मौका मिला है तो मेरी ये चिंता है कि अगर बैंक नहीं बचेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी, और देश की अर्थव्यवस्था अगर नहीं बचेगी तो आम इंसान नहीं बचेगा। उसकी जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ती जाएंगी। आज क्या हालत है देश के बैंकों की? चंद पूंजीपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है। मैंने इसका उदाहरण दिया था और एक अजीब हालत हो गई है। पहले बीमार करने में आपकी भूमिका, और जब बीमार हो गया तो कह देते हो अब तो ये बीमार हो गया, हमारे किसी काम का नहीं, इसको बेच दो। लेकिन ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करें तो 34,000 करोड़ रुपए का मुनाफा देने वाली संस्था का रीस्ट्रक्चरिंग करना आपके साथ धोखा है, गद्दारी है, आपके पीठ में मारने का काम है। ग्रामीण बैंक इस देश के ग्रामीणों के लिए काम करता है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए काम करता है उस व्यक्ति के लिए जिसको छोटा छोटा 10,000, 20,000 का कर्जा चाहिए। कौन सी बैंक है जो मदद देती है? बताइए, कौन सी बैंक मदद देती है? ग्रामीण बैंक की जितनी शाखाएं मैं अपने जिले में जानता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी शाखाएं ग्रामीण बैंक की हैं, आप प्राइवेट बैंकों वालों को कह दीजिए जाके उन गांवों में बैंक खोल के दिखाओ और कर्मचारियों से बोलो काम करके दिखाएं। हिम्मत है काम करके दिखाएंगे? उनको आपने बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा शोरूम टाइप का बैंक बनाने के लिए पैसा दे दिया, छूट दे दी, सब कुछ दे दिया। और ग्रामीण बैंक को मदद करने की जहां बात आती है, आप कहते हो नहीं नहीं ये तो बीमार हो चुका है, इसको बेचना है। बताइए, इस वर्ष का भी मैं पूछ रहा था, 2021 में 3,000 करोड़ का मुनाफा ग्रामीण बैंक ने इस देश को दिया है, 3,000 करोड़ रुपए का। ये आपके अध्यक्ष जी ने बताया मुझे। आप बताइए, ऐसी संस्था को आप रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे, ये रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह शब्द से ज्यादा आप लोग प्रभावित मत होइएगा, मैं कहना चाहता हूं। इनकी सारी चालबाजियां मैं पहचानता हूं। ये जब बोले इंसेंटिव देना है, जब बोले पूंजीपतियों को तो थोड़ा टैक्स में रिलैक्सेशन देना है, तो आप समझ लेना बड़ा खेल आपके साथ होने वाला है। उनको मिलने वाली छूट आपको मालूम है, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। अभी महंगाई पे मैंने भाषण दिया तो मैं बोल रहा था, अग्निपथ में नौजवानों के लिए पैसा नहीं है, बैंक कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, मजदूरों के लिए पैसा नहीं है, किसानों को उसके फसल का दाम देने के लिए पैसा नहीं है,
लेकिन पैसा है किसके लिए? किसके लिए पैसा है? इस देश में 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया है। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आप बताइए बैंक कैसे बचेगा? कैसे बचेगा बैंक? किसी को 2.5 लाख 2 लाख रुपए भी अगर कर्ज चाहिए होता है, उससे तमाम कागज मांगे जाते हैं, उसमें तमाम जांचें कराई जाती हैं, तब उसको 2 लाख 2.5 लाख 1 लाख रुपए का कर्जा मिलता है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि जो लोग 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेके बैठे हैं, उनको सरकार कर्जे पे कर्जा बांटती जा रही है। बैंकों में किसका पैसा है? किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, नौजवान का पैसा है, छोटे व्यापारी का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। और वो सारा बैंकों का पैसा उठा के अकेले अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना कर्जा एक आदमी को दिया है। 11 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो चुका है। आपकी पॉलिसीज ने इस देश के बैंकों को बर्बाद किया है। आपकी योजनाओं ने इस देश के बैंकों को बर्बाद किया है। तुम कभी एलआईसी बेचना चाहते हो, कभी बैंक बेचना चाहते हो, कभी ग्रामीण बैंक बेचना चाहते हो। ये योजनाएं हम चलने नहीं देंगे और जमकर आपकी इन देश को बेचने की नीतियों का विरोध किया जाएगा। और इसलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि मैं देश की संसद में आपके मुद्दे को बराबर उठाता रहा हूं। आज सड़क पर आकर आपके इस धरने में आपके मुद्दे को उठा रहा हूं और आगे भी जब भी आप मुझे बुलाएंगे आपकी आवाज को बुलंद करूंगा और जो भी आपका आंदोलन होगा उसमें शामिल होऊंगा और देश की संसद में भी आपके मुद्दे को उठाने का काम करूंगा। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। किसानों के आंदोलन में जब इस देश के अंदर काला कानून लेने का काम कर लेके आई थी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं पहला आदमी था, टेबल पे चढ़ के मैंने माइक तोड़ने का काम किया था। मैंने कहा था किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। अभी मुझे सस्पेंड किया, 50 घंटे में धरने पर बैठा रहा संसद के परिसर में। हम लोग पीठ दिखाने वाले लोग नहीं हैं, हम बहादुरी से आपके मुद्दों पे लड़ने वाले लोग हैं। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, आप सब के लिए लड़ने वाले लोग हैं और आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हम मौजूद रहेंगे। आपकी लड़ाई में हम आपका साथ देंगे। साथियों और दोस्तों, हम सबको अपने मुद्दों को थोड़ा और विस्तार देना पड़ेगा, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा और इस मुद्दे को आम जनता का भी मुद्दा बनाइए। बताइए कि बैंकों में जो पैसा जमा है वो किसान का पैसा है, वो मजदूर का पैसा है, वो छोटे व्यापारी का पैसा है, वो आम इंसान का पैसा है और वो पैसा उठा उठा के नरेंद्र मोदी जी की सरकार चंद पूंजीपतियों को बांटने का काम कर रही है। इस देश के गरीब को लूटने का काम कर रही है। ये मुद्दा आपकी बैंक की बर्बादी का भी है और ये मुद्दा इस देश की बर्बादी का भी है और ये मुद्दा इस देश के किसान, व्यापारी और आम आदमी की बर्बादी का भी है। इसलिए इस मुद्दे को और भी बड़ा बनाना है। बैंकों की बर्बादी के जितने भी मामले इस देश के अंदर आए हैं और जितना भी उस मुद्दे को सदन में उठाने की जरूरत हुई है, पहले भी आपके साथ रहा हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहां पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।